दिल खुश कर देते हो यार बैटिंग करके। अभी तो एक्सप्रेशन से इतने पीसफुल लग रहे हो, वहां जाके क्या हो जाता है, ऐसा क्या हुआ हो जाता है उधर जाके भी? जी आज तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा खेलना ही पड़ना था, क्योंकि जैसे वो आई फील मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप हर बॉल पे कुछ ऐसे बोल रहे हो जो पर्सनल अटैक कर रहे हो, तो आई फील कि उनको ये आंसर देना ज़रूरी करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पहली दफा खेल रहे हैं, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग। किसी भी तरह हो सकता है, उसको मैं गलत नहीं मानता, ठीक है। आपको याद होगा MS धोनी ने भी एक बार यही सेलिब्रेशन किया था, बैट को गन बना के उन्होंने ये निशाना दागा था, ठीक है। तो तब तो किसी ने बात नहीं की थी, तो फरहान ने भी उसी तरह से बैट किया और ये ठा 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 किया, तो इस पे बात ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान का मसला बीच में आ गया है। लेकिन बात वही है कि मैं इस चीज़ के हक में होता हूँ कि सेलिब्रेशन कोई भी है ना, वो तब करो जब आप मैच जीत रहे हो या आप मैच जीत चुके हो। पहले सेलिब्रेट मत करो कि बाद में दूसरी टीम आपके धागे खोल दे और आप फिर जो है जलील हो जाओ। और फरहान का जो ये सेलिब्रेशन था ना, ये वायरल तो बहुत 10-15 मिनट में युवराज सिंह का फोन आ जाएगा, वो भी यही बोलेंगे। उन्हीं का मुझे बस 100% उनका आज यही आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब छक्का मारा तो फिर दूसरे को भी मौका दे दे मारने का। मैं काम कर रहा हूँ इस पे। आज भी आपकी टीम को ताना देके चल दिए वो जो बाउंड्री के ऊपर खड़े होकर हारिस रऊफ जिसे पेल गया है, जिन्हें अभिषेक शर्मा पेल गया है, नाज़रीन हमें मानना पड़ेगा वो उनका जो खेलने का स्टाइल है वो एक ही है, वो IPL वाला ही ट्रेंड लेके चल रहे हैं दुनिया में, वो यही ब्रांड खेल रहे हैं जो क्रिकेट है ना। हम अफसोस की बात है, हम छोटी टीमों के साथ। युवराज सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने अभिषेक शर्मा को बहुत कांग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि अभिषेक शर्मा को फाइंड करने से लेकर मगर जिस अंदाज के साथ अभिषेक शर्मा ने बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की है, बेबस नजर आए पाकिस्तान बॉलर। और आप बोल रहे मॉडर्न डे क्रिकेट हम स्ट्राइक रेट पे खेलने जा रहे हैं, टॉप मोस्ट 3 प्लेयर्स बैटिंग पे नहीं आए तो धो के रख दिया अभिषेक शर्मा। शायद भाई शाहीन की भी हमें कोई लाइन लेंथ नजर नहीं आई उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। उनको जब पिटाई होती है, उनकी जब रन्स बनते हैं, उनके पहली बॉल पे छक्का पड़ गया, वो और गुस्से से बॉलिंग कराते हैं और अभिषेक शर्मा और तेज खेलता है। नमस्कार दोस्तों, एशिया कप के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बेइज्जत कर 6 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने यह मैच 7 गेंद पहले ही जीत लिया था। मैच जीतने के बाद अभिषेक शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब हम लोग मैदान पर बैटिंग करने उतरे तो पाकिस्तानी खिलाड़ी हम लोगों से स्लेजिंग कर रहे थे और उकसा रहे थे, और यह एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ था। तब मैंने सोचा कि अब इन लोगों को जवाब देना जरूरी है, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा रहा था। अभिषेक शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी लगातार हम लोगों से बदतमीजी कर रहे थे और बार बार उकसा रहे थे, लेकिन हम लोग बार बार इग्नोर कर रहे थे, लेकिन वे लोग मान नहीं रहे थे। तब जाकर हम लोग भी जवाब देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते अभिषेक शर्मा ने चौके छक्कों की बारिश कर दी और पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसा सबक सिखाया कि पूरी जिंदगी याद रखेगी कि भारतीय खिलाड़ियों को कभी नहीं उकसाएंगे, क्योंकि जब हम लोग इन्हें उकसाते हैं तो ये हम लोग पर ही भारी पड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ियों के उकसाते हैं या स्लेजिंग करते हैं तो उन्हीं लोग पर भारी पड़ जाते हैं। पहले विराट कोहली इन लोग पे भारी पड़ रहे थे, अब अभिषेक शर्मा इन लोगों पे भारी पड़ रहे थे, बल्कि हर एक भारतीय खिलाड़ी इन लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पहली दफा खेल रहे हैं, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते। देखिए, अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है, उनको पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। बड़े बड़े 30 मार खान है पाकिस्तान की बॉलिंग में, मगर हमारे पास अभिषेक, और देखें कैसे उनका वो मिल्क शेक बनाते हैं। सो बहुत ही आला एक फाइंड है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी फाइंड है। देखिए, आपको टैलेंट को सराहना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव को किस मुल्क से है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्रिकेटर को रिजॉयस, टैलेंट को रिजॉयस करने के लिए आए हुए हैं। सो इसमें आपका दिल साफ होना चाहिए और खुल के तारीफ करनी चाहिए, ताकि पता चले कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। सो बहुत बड़ा टैलेंट, बड़ा मजा उनकी बैटिंग देख के। पुल भी मारते हैं, सीधी हिट भी खेलते हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं, और फिर छक्के के प्लेयर है, यानी कि मारते हैं हिट और ये फिर स्टेडियम से बाहर जाती है, इसलिए फैंस के लिए फेवरेट है, बहुत आला इनिंग्स के लिए। शुभमन गिल क्लास क्वालिटी है और क्रूज कंट्रोल पे बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, ये भी बहुत बड़ी एक अपनी क्वालिटी होती है। भाई पहली बॉल पे शाहीन को छक्का और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ कर नहीं दिया। 8-9 ओवर में 100 कर गया था। डर ये था कि कहीं 12-13 ओवर में 172 ना बना लिया। यानी मैं बार बार ये सोच रहा था कि 172 पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, काश इन्होंने 110 बनाया होता, कम से कम चेज हो जाए, इज्जत बच जाए। ये 10-12 ओवरों में 172 चेज कर जाएगा और उसके बाद इज्जत भी नहीं बचेगी। यानी इतनी नाज़रीन जिल्लत, ये जिलालत हो गए थे, मुश्किलात इतनी पड़ी कि कम हो गई, हमारी इतनी बेइज्जती हो गई है इंटरनेशनली कि अब ये बेइज्जती नहीं लगती, और मोहसिन नकवी साहब को खुद भी बेइज्जती नहीं लगती।
इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने जिरगा लगा दिया, जी हैंड शेक नहीं किया, हमारे साथ हैंड शेक करें, हमें हैंड शेक चाहिए, फारिग करें जनाब ये जो मैच रेफरी है। अगलों ने तुन के रखा, कोई पता नहीं चला क्या हुआ, आपने मैच खेला। आपने ग्राउंड के अंदर नाज़रीन परफॉर्म करना था और आपकी परफॉर्मेंस क्या है कि पहली दूसरी बॉल के ऊपर आपके साजिदा फरहान का कैच छूट जाता है, वही बंदा जाकर 50 करता है। आप 8-10 ओवरों में 4 कैच छूटने के बाद जाकर 90 रन पहले 10 ओवरों में बना लेते हैं, लेकिन 172 पर आप कोलैप्स कर जाते हैं। आपके जो कप्तान है आगा सलमान, अच्छा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नाज़रीन जो भी कप्तान बनता है मुझे महसूस होता है ये शादुल्लाह का चूहा है, इसके सर के ऊपर तोक रखा। अच्छा जब तक कैप्टन नहीं होते फिर भी ठीक होते हैं। और भाई तू चीख, तू को आवाज निकाल, तू बोल, इन्हें कौन ये बबले कौन देता है ये खाने के लिए? ये बबले खींच कर निकालो, कम से कम रोला डाल, कोई चीख मार, कोई बंदे आगे खड़े कर, नहीं बना इनसे। वन साइडेड उन्होंने पेल दिया, इंडिया ने मार दिया, स्टैंडर्ड ही नहीं मैच हो रहा। मसला यह है कि क्रिकेट का नाज़रीन स्टैंडर्ड ही बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है, ये आपको उठाते उठाते अब टाइम लगेगा। लोग आज आपके बारे में बातचीत करेंगे क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नाज़रीन खत्म हो चुकी है। बल्कि मैं देख रहा था जहांगीर खान तरीन के बेटे अली तरीन ने ट्वीट किया हुआ है कि ये टाइम आ गया है कि हम फुटबॉल के ऊपर पैसे खर्च करें, या फुटबॉल के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, या फुटबॉल के ऊपर सब कुछ लगा दें। नाज़रीन ये 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है और 25 करोड़ आबादी हर सूरत में क्रिकेट खेलती है। इस मुल्क के अंदर खवातीन भी क्रिकेट खेलती है, वो वाली खवातीन बहनों के साथ, बच्चियों के साथ घरों में हम क्रिकेट खेलते हैं सारे। 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क नाज़रीन, एक उसके पास ऐसी टीम नहीं है जो कि कम से कम जिसका कोई एटीट्यूड, एक टीम नजर आए। ये टुक टुक रक्षा है, ये बिल्कुल कोई ऐसा महसूस हो रहा है इस्तेबल से निकली हुई चीजें हैं। ये पार्क व्यू की टीम नजर आ रही है, ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये क्रिकेट खेलने की नाज़रीन की सलाहियत ही नहीं है, इनकी कैपेसिटी। बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, वर्टिकल बैट्समैन के साथ, कोई उसने तिरछे बल्ले से शॉट नहीं मारा, सारे उसने स्ट्रेट बल्ले के साथ उसने छक्के मारे। हम जब तक अगर हम कह रहे हैं कि वी नीड टू बी अब्रेस्ट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट, तो उसके मुताबिक हमने चीजें भी करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि जाओ भाई जाके चौके और उसकी ट्राई करो, इस तरह नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुरम 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान, ये दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले थे, दोनों का ताल्लुक भारतीय पंजाब से है। और अभिषेक शर्मा की तो कोचिंग युवराज सिंह ने की है और शुभमन गिल भी भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। और कहा यह जाता है कि दोनों रूममेट हुआ करते थे जब अंडर 19 क्रिकेट थी, अलग अलग कमरा नहीं देते अंडर 19 के प्लेयर्स को, तो दोनों ये रूममेट होते थे। बड़ी इनकी पक्की दोस्ती है और आज उन्होंने जो पार्टनरशिप की, हालांकि शुभमन गिल तकरीबन 30-35 रन से 3 मैचेस में, लेकिन आज उससे भी 47 करती है। नहीं देखें, अब आप उस पर डिपेंड तो करते हैं ना, और जिस तरह का वो एज ए कैप्टन अभी इंग्लैंड सीरीज खेल के आया है, क्लास उसने अपनी दिखाई है और अपने टर्न के वो शायद वेट कर रहे थे, अब उन पे जिम्मेदारियां आई हैं उस पर और सूर्य कुमार पे, तो वो चीज़ दिख रही है। प्रिपरेशन अच्छी हुई है, फिर आने से पहले जिस इवेंट के लिए आ रहे होते हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। यहाँ उल्टा ही सिस्टम है, टेस्ट खेल होंगे तो T20 की तैयारी चल रही होगी, T20 होगी तो यहाँ वनडे की तैयारी चल रही होगी, दिख रहा है ये हमने। मुझे लगता है ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार नजर आते हैं जो उनके चेहरे पे जब कैमरा जाता है। सामने जो अपोजिशन है वो नंबर 1 है वर्ल्ड, उनका जो खेलने का स्टाइल है वो एक ही है, वो IPL वाला ही ट्रेंड लेके चल रहे हैं, दुनिया में वो यही ब्रांड खेल रहे हैं जो क्रिकेट है ना। हम अफसोस की बात है, हम छोटी टीमों के साथ हम समझते हैं वो छोटा वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, गलत है। हमें उनके म्यार की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जो बात की है ना बासित भाई ने, आप देखें कि उनकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो कितनी ज्यादा है, वो बाउंड्री मारते हैं और वो जो साथ है सिंगल इतना मजे से लेते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो उनका माइंड सेट है ना, वो अपने जो अभिषेक शर्मा है उसके जितने भी 20-25 मैच हुए ना, वो अपनी स्ट्राइक रेट से ही खेल रहा है। 190 वो मेक श्योर करता है मैं उसी स्ट्राइक रेट से खेलूं। तो बिल्कुल यही है कि फिर आपका जो माइंड सेट है फिर उसको आपको बैकअप करना पड़ता है। और हमारा तो यानी डॉट बॉल थी, आज अच्छी बैटिंग में भी 43 डॉट बॉल है, पिछले में तो 63 था। अब आप डिफरेंस देखें ना, अभिषेक शर्मा ने कुछ 38 बॉलों पे